हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई एम योर आमिर सर। आज का ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा, कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। पहला जो लेक्चर था वो रहा था बेसिक। उसमें हमने चीज़ें देखी थी कि हमें कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या चीज़ें करनी है, क्या करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर था वो ये चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की थी। क्या डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी और आपको होम असाइनमेंट्स कुछ दिए थे। अगर आपने ये सॉल्व किए ठीक, अगर नहीं हो पा रहे हैं ये सॉल्व, आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी, आराम से हो जाएंगे। इसमें मैंने दो सेकंड वाला पार्ट होम असाइनमेंट डाला था। आई होप आपने ये किया होगा। नहीं बन रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है EMIR, एक सेकेंड, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना आप ये आईडी EMIR.KASH, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं क्वेश्चंस, मैं वहीं पे आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसमें हमने ये चीज़ें देखी थी। ओके, क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर हमने देखा था अगर हम जो 2 डायमेंशनल की फार्मूलाज एक्सटेंड होती है 3 डायमेंशन में, वो क्या क्या है। डिस्टेंस फार्मूला, उसमें हम Z वाला इंक्लूड करते थे। इसके बाद हम आए थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट से बन रही है, फिर कोई पॉइंट उसको काट रहा है बीच में से कहीं पे, ठीक है। फिर हमने निकाले थे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था, अगर वही से कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर वो रेशियो निकालना था, वो भी हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस ये भी हमने किए थे। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पे हम आए थे, ये भी हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कब जीरो होता है, ठीक है। आज का हम लेक्चर करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है दस द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, 3 पॉइंट है PQ and R इज ए ट्रायंगल। ये बोल रहा है ये 3 पॉइंट्स है। अगर हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इन 3 पॉइंट से फिर एक फिगर बनेगी ज्वाइन करके, ठीक है। ये बोल रहा है क्या वो फिगर ट्रायंगल है। मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज 2 और यहाँ पे 2 है। यहाँ ये पॉइंट फिर यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है, T2, इसका मतलब P यहाँ पे है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स है 2 ओके। इसके बाद है Q। लेट्स सपोज Q यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, हाँ। इसका मतलब Q4 और 2, Q यहाँ पे है, ओके। ये मैं रफ डायग्राम बना हूँ, मैं यही से नहीं बोल रहा हूँ ये ट्रायंगल है। आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, फिगर ड्रा करो हो जाएगा। एल्जेब्रिकली मैं भी दिखाऊँ, एल्जेब्रिकली कैसे हम चेक करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे 2 यहाँ पे सपोज 3 है, 4 है, 5 है, 6 यहाँ पे 7 है। पहले 3 एक्स एक्सिस पे 3 7, इसका मतलब यहाँ 7 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है R37। अगर आप ये ऐसे ग्राफिकली ड्रा करो, ये सीधे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एल्जेब्रिकली कैसे एक क्वेश्चन करेंगे। ट्रायंगल तो हो गया, क्वेश्चन हो गया, कर रहा है फॉर्म ट्रायंगल, लेकिन इस फिगर को ड्रा करने के बजाय अगर आप एल्जेब्रिकली क्वेश्चन करो वो कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। लेट्स सपोज ये ग्राफ जो है ये हमें पता ही नहीं है ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हम देखेंगे हम कैसे करेंगे इसको एल्जेब्रिकली। वो हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। हमें पता है जो ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसकी फिगर बनेगी उसमें 3 साइड्स होंगे। लेट्स सपोज दैट पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ की क्या डिस्टेंस है यहाँ पे, मैंने बोला था स्क्वायर रूट ऑफ। लेट्स सपोज दैट दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलती है PQ की, x2 माइनस x1, यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर आता है प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर निकलेगा 4 माइनस 2 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 वो हो जाएगा 0, 0 स्क्वायर इज 0। ये किसके बराबर निकलेगा 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा फिर खाली 2, ये निकलेगा बराबर 2 के। इसका मतलब जो PQ है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ वो किसके बराबर निकली 2 के बराबर, ओके। ये जो मैं यहाँ पे लाइन्स दो डाल रहा हूँ इसका मतलब है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, ओके। अब हम देखेंगे QR, दिस एंड दिस पॉइंट Q and R, ओके।
लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर वो किसके बराबर निकलेगी? स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये किसके बराबर निकलेगा हमें? स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 इज -1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 इज 5 होल स्क्वायर। ओके, ये किसके बराबर निकलता है यहाँ से? -1 हो, 1 स्क्वायर हो या 1 स्क्वायर हो, वो किसके बराबर? 1 ही निकलेगा। ओके, प्लस 5 स्क्वायर इज 25, 25 + 1 इज 26। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर है वो किसके बराबर निकला? स्क्वायर रूट ऑफ 26। ओके, दो साइड्स हमें निकले। अब हमने तीसरा साइड देखना है, वो क्या होगा? पी आर, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। पहला ये साइड है, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? आर पी या पी आर, जो आप देखो पी आर में लिखूंगा, हाँ, जैसे आपकी मर्जी। पी आर हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पी आर में जो बोल रहा हूँ, फिर हमें आर देखो यहाँ पे ये पॉइंट पी है, ये आर है। ओके, अगर मैं पी आर बोल रहा हूँ, सपोज इसके पॉइंट से x1 y1, इसके पॉइंट से x2 y2, हम उल्टा आते हैं x2 - x1। ठीक है, मतलब पहले r का पॉइंट लेते हैं, r का पॉइंट x2 आता है। ऐसे हम यहाँ पे जाएंगे, पी आर, आर पे क्या है? 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? 7 - 2 होल स्क्वायर। ओके, ये किसके बराबर निकलेगा? 3 - 2 इज 1 स्क्वायर प्लस 7 - 2 इज 5 स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1 प्लस 5 स्क्वायर इज 25। इसका मतलब 25 + 1 इज 26। देखो यहाँ पे तीन साइड्स हमें निकले। पहला है पी क्यू, पी क्यू किसके बराबर निकला? 2 के बराबर। ओके, क्यू आर किसके बराबर निकला? रूट ऑफ 26। पी आर, पी आर किसके बराबर निकला? रूट ऑफ 26। अब मैं इसे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पे निकली तीन साइड, अब मुझे बोलना ये फॉर्म करेंगे ट्रायंगल या नहीं करेंगे। हमें इसके लिए एक थ्योरम है, वो हमें बोल रहा है, अगर क्या बोल रहा है हमें? इफ सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज greater than the third side, then the figure formed will be a triangle। यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये फिगर आप यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि अभी ये डिसाइड ही नहीं हुआ ये ट्रायंगल है या नहीं है। अब आप देखो, अगर आप पी क्यू प्लस क्यू आर करोगे, इन दोनों साइड्स का सम करोगे, वो क्या निकलेगा? 2 + रूट ऑफ 26, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट 26। ठीक है, हो गया ए के। अब देखो आप क्यू आर प्लस पी आर, क्यू आर प्लस पी आर, ये क्या निकलेगा? रूट 26 प्लस रूट 26। उसका मतलब 2 टाइम्स रूट 26। इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, मतलब ये ग्रेटर देन पी आर है। अब आप ऐसे ही देखना, ये भी, ये दोनों साइड हम देखें पी आर ये सेम है। ठीक, इसका मतलब अगर हम दो साइड का सम कर रहे हैं, वो थर्ड साइड से ज़्यादा निकल रहा है। अब हम ये यूज़ करेंगे ये थ्योरम, इस थ्योरम की वजह से हम बोल सकते हैं ये जो फिगर बन रही है वो क्या बन रही है? ट्रायंगल। ठीक है, अब हो गया ये अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, तीन साइड्स निकालें, क्या बनेंगे? डिस्टेंस निकालिए, पी एंड क्यू, क्यू एंड आर, फिर पी एंड आर की। ओके फिर हमें ये इस थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, क्या? इफ़ सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए फिगर इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन द फिगर फॉर्मेड विल बी ट्रायंगल। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आते हैं सेंट्राइड की तरफ। सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्मेड, सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, क्या वर्टिसेस है? यहाँ पे मैंने देखो, हम डील कर रहे थे 2 डायमेंशन के साथ, वहाँ पे 2 ही डायमेंशन आते हैं, या वहाँ पे आता है x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट ए है, बी के डायमेंशन आते हैं x2 y2, और सी के डायमेंशन क्या आते हैं? कोऑर्डिनेट सॉरी, x3 y3। ठीक है,
मैंने इस फार्मूला को एक्सटेंड किया है सीधे 3D में। जब आपको 3D में आएगा, वहाँ पे 3D में क्या है, 2D में क्या है, वहाँ पे थर्ड वाला जो ये कोऑर्डिनेट है, थर्ड वाला ये नहीं, ये वाला ये ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। 2D पे इतना ही फार्मूला है। 2D में अगर आपको सेंट्राइड निकलना है किसी ट्रायंगल का, वो इतना देगा, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं डायरेक्ट 3D पे आ रहा हूँ, 2D का आपको फिर खुद ब खुद आएगा। अब क्या बोल रहा है, सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, क्या वर्टिसेस है, x1 y1 z1, b एक पॉइंट है उसकी वर्टिसेस है। यहाँ पे मैंने बनाया है ये फिगर, यहाँ पे आप देखो ये फिगर, ए इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, सी के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3 z3। ये जो ये ट्रायंगल है ये किस में है, ये 3 डायमेंशनल में है, इसलिए थर्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है, ओके। अब मुझे बोलना है इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड वो किसके बराबर होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे मैं और रेड कलर यूज़ करूँगा, ये पॉइंट, ये है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। जो ये 3 मीडियंस है, ये है एक मीडियन, दो दूसरी, ये है तीसरी मीडियन, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ट्रायंगल में, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब हमें इस सेंट्रॉइड, ये कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, लेट सपोज दैट दिस पॉइंट इज पी। अब हमें इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो कोऑर्डिनेट्स कैसे हम निकालते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स ये देता है ये फार्मूला, क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सीधे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। ये देता है, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रॉइड, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इस ट्रायंगल का मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, इसकी वर्टिसेस ये हैं। बस एक ही सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, अगर कन्फ्यूजन को हटाने के लिए आप पहले मार्क करो, सपोज ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। सेंट्रॉइड किसके बराबर होता है, सपोज वो कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट, सपोज वो पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, मतलब 2 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही फिर z1 प्लस z2 प्लस z3, यहाँ पे क्या है z1 3, z2 क्या है 6, z3 क्या है 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करो, ये निकलेंगे कोऑर्डिनेट्स, 7 ये हो गया 12 डिवाइड बाई 3, ये क्या हो गया, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 15 प्लस 3 इज़ 18 डिवाइडेड बाई 3। ये किसके बराबर निकलेगा हमें, 3 1 जार 3 4 जार 3 1 जार 3 5 जार 3 1 जार 3 6 जार। ये कोऑर्डिनेट्स हमें 4 5 6, ठीक है। मतलब जो सेंट्रॉइड होगा ट्रायंगल का ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4 5 6, इसकी वर्टिसेस क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस हो गया ये क्वेश्चन, ऐसे निकालते हैं सेंट्रॉइड, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, ये जो ये चीज़ है मैंने कल डिस्कस की थी आपके साथ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। मतलब कोई लाइन सेगमेंट है, ये मैंने पूरा डिस्कस किया था कल, पी क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट था, वो डिवाइड करता था इस लाइन को m/n रेशियो में, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे चेक करते थे, वो ये फार्मूला है, ठीक है, m टाइम्स x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। ऐसे m y2 प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई m प्लस n। क्रॉस मतलब पहले m फिर x2 कोऑर्डिनेट n x1 कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो, इन पर्टिकुलर इफ m इज इक्वल टू n, अगर अब m n के बराबर होगा, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इरेगुलर काटता है, m यहाँ पे सीधे लग रहा है n से कम है, ठीक है। अगर ये बराबर होगा, लेट सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट p है, इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, यहाँ पे q है, इसके कोऑर्डिनेट से x2 y2। यहाँ पे कोई पॉइंट है वो बराबर काट रहा है, जो ये डिवाइड कर रहा है, मतलब जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उतनी ही ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। वही बोल रहा है m n के बराबर है, मतलब हम यहाँ पे n की जगह m ही ले सकते हैं,
क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ बराबर है। अब उस टाइम क्या बोल रहा है ये, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, उस टाइम वो मिड पॉइंट बनता है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट पता ही है x1 y1 x2 y2, वो उस टाइम बराबर था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये इसी फार्मूला से निकलता है। कैसे निकलता है मैं बोलूँगा ये कैसे निकलता है। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। लेट सपोज दिस, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, ये मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, ओके। देखो हमें कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, mx1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ए क्या है लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा। हमें वो फार्मूला यूज़ करनी है, mx1, यहाँ पे mx1 प्लस mx2 है, mx2 प्लस nx1, मैं यहाँ पे n लिखता मगर वो mn के बराबर है, mn के बराबर है, ठीक है। मतलब मैं m के बजाय n ही लिख सकता हूँ, m ही लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा m ही, mx1 डिवाइड बाई m प्लस n, यहाँ पे m प्लस m में लिखूँगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, कामा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 प्लस n y1 था लेकिन m n के बराबर है इसलिए मैं m में लिखूँगा, m y1 डिवाइड बाई m प्लस n, लेकिन m n के बराबर है, मैं यहाँ पे m ही लिखूँगा, ओके। देखो ये किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पे m में कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे निकलेगा x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1, वन एंड सेम थी। यहाँ पे m प्लस m 2m हो गया, कॉमा, यहाँ पे भी m कॉमन निकालो, y1 प्लस y2, ठीक है। यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, डिवाइड बाई m प्लस m क्या हो गया वो 2m, m कैंसल, m कैंसल, ये किसके बराबर निकला, ये निकला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा ये चीज़ कैसे आती है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। इतना आपको नहीं देखना है, आपको खाली देखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट किसके बराबर होता है। अगर वो मिड पॉइंट नहीं है, किसी और जगह पे लाइन को काट रहा है इरेगुलर साइज पे, फिर उसको आप सीधी उस तरीके से कर सकते हो, mx2 उसी फार्मूला से, ओके, जो यहाँ पे ये फार्मूला है, ये मैंने कल डिस्कस किया है अच्छे से। अब इसको मैं एक्सटेंड करूँगा 3D में, इसी फार्मूला को मैं एक्सटेंड करूँगा 3D में। देखो ये यहाँ पे सेम है, एक मिनट में ये पहले रब करूँगा, देखो देखो पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम है ना, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, ऐसे फिर यहाँ पे हम 2D में काम करते थे, यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड डायमेंशन था ही नहीं। अब यहाँ पे 3D में हम आ गए हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व करनी है z एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, ओके, इसलिए यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट भी निकालना है उस पॉइंट का, ठीक है। मतलब क्या है, द पॉइंट ए डिवाइड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ 2D की फॉर्मूला 3D में, बाकी कुछ नहीं है। अगर मैं अलग से इसको पढ़ा था फिर उस टाइम ये डिस्कस करना था, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं यहीं भी डिस्कस कर रहा हूँ, आपको परेशानी नहीं हो जाएगी फिर। मैं इसको क्लियर करता हूँ। रोज़े से हो, रमज़ान महीने में कुछ अलग ही सुकून होता है, और रोज़ा रखा करो, ओके। अब हम बढ़ते हैं, देखो मैंने बोला उसी फॉर्मूला को हम एक्सटेंड करेंगे 3 डायमेंशन में। द पॉइंट ए डिवाइड्स, ये पॉइंट है ए, मैं इसका साइज थोड़ा, हाँ, द पॉइंट ए डिवाइड्स, सिंपली ये 3 डायमेंशन है, सपोज ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, पॉइंट यहाँ हवा में कहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट्स है a और b, ये यहाँ पे a है, ये b है, ठीक है।
इसके कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे x1, y1 और z1। यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2 और z2। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन करूँगा, ये एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, किस में, लेकिन थर्ड डायमेंशन में। फिर अगर कोई पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, ये इनको डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो m/n। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हम निकालेंगे। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे p, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स ये फॉर्मूला देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बराबर mx2 + nx1, वही 2D की फॉर्मूला, बस यहाँ पे z कोऑर्डिनेट वैसे ही ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, देखो मैं इस फॉर्मूला से आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स P102 Q235 इन द रेशो, पहला पार्ट मैंने लिया है 5:2। लेट्स सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट P है, देखो यहाँ पे पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 102, यहाँ पे Q है 235। एग्जाम में आपको ऐसे फिगर वगैरह ड्रा नहीं करने, उतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज़ करने हो गया। ये मैं आपको ये डिबेट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। ये कर रहा है इस रेशो में 5:2 में डिवाइड। ठीक है, पहला पार्ट ये हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से, सीधे फॉर्मूला यूज़ करनी है। ठीक है, कन्फ्यूजन को हटाने के लिए इनके नीचे आप ऐसे लिखा करो x1, y1, z1। ये क्या है x2, y2, z2। कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे mx2। ठीक है, m क्या है 5, ये देख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे पहला पार्ट mx2, x2 इज़ 5 प्लस nx1, n इज़ 2, x1 क्या है 1 डिवाइड बाई m प्लस n, दैट इज 5 + 2। ओके, हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट देखेंगे my2, दैट इज 5 × 3, क्योंकि y2 यहाँ पे 3 है, प्लस ny1, n इज 2, y1 क्या है 0। ठीक है, डिवाइड बाई m प्लस n, दैट इज 5 + 2। ओके, ये मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। अब आते हैं हम, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट की तरफ m5 mz2, 5 × 5 प्लस nz1, n क्या है 2, z1 क्या है यहाँ पे 2, डिवाइड बाई m प्लस n, दैट इज 5 + 2। ओके, हो गया क्वेश्चन। ये किसके बराबर निकलेगा, 5 × 2 दैट इज 10, 10 + 2 इज 12, डिवाइड बाई 5 + 2 इज 7, 5 × 3 दैट इज 15, 2 × 0 ये ख़त्म हो गया, ये बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 7। ओके, 5 × 5 दैट इज 25, 25 + 2 × 2 इज 4, 25 + 4 इज 29 डिवाइड बाई 7। हो गया ख़त्म। जो ये पॉइंट यहाँ पे ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा था, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा था, इस बेचारे के कोऑर्डिनेट्स थे ही नहीं, अब मैंने इसको यहाँ से लाए ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दो इसको कोऑर्डिनेट्स करो, इसको खुश। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, आप ध्यान रखो। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस देखो। आप देखो हम क्या कर रहे हैं। इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम वी डील विथ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये मैंने पूरा दिखाया है लेक्चर नंबर 1 में। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो x और y है इसमें 90 डिग्री एंगल बनता है, ये जो x और z है इसमें भी 90 डिग्री एंगल बनता है, ये x और z है इसमें भी 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, पूरा ये एक दूसरे के साथ 90 90 90 एंगल बना रही है, वही होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कॉल्ड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखो यहाँ पे यूजुअली हम लेते हैं जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। और जो फिर वर्टिकल एक्सिस होती है उसको लेते हैं हम वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस ऐसे ऊपर। फिर ऐसे जो बाहर निकली रही स्क्रीन से उसको लेते हैं हम यूजुअली जेड एक्सिस। ज़रूरी नहीं है, हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ओके, देखो द प्लेन contains x, the plane that contains x and y, x y axis is x y plane। देखो अब ये क्या बोल रहा है, जो ये यहाँ से x एक्सिस है, मैं कलर डिफरेंट, देखो ये जो ये x एक्सिस है, ये जो और वहाँ से y एक्सिस है,
ये बोल रहा है जिस प्लेन में ये दो एक्सिस लाई कर रही हैं उसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्स वाई प्लेन। दैट इज दिस प्लेन। ये जो ये प्लेन यहाँ पे है, ठीक है, इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन इसको बोलते हैं। सिंपल एज दैट। जिस प्लेन में एक्स एक्सिस भी आ रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ से है, एक्स एक्सिस यहाँ से और वाई एक्सिस यहाँ से, ये दोनों एक्सिस इसी प्लेन में आ रही है, इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ओके। अब अगर आप नीचे देखोगे, इसी तरह आप नीचे देखो, यहाँ एक और प्लेन में बना सकता हूँ ऐसे। इस प्लेन में कौन कौन सी एक्सिस आ रही है? एक तो एक्स एक्सिस आ रही है ये वाली, और जेड एक्सिस आ रही है। जो ये प्लेन यहाँ पे बनाएगा, इस प्लेन का को हम नाम देते हैं एक्स जेड प्लेन। यहाँ पे क्या देते हैं नाम इस प्लेन का? एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पे एक और प्लेन बनता है। ये 3 प्लेन्स बनते हैं, खाली 3, ज़्यादा नहीं। ये प्लेन यहाँ से ऐसे, ठीक है। इस प्लेन में कौन कौन सी एक्सिस आ रही है? एक तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये ऐसे एक प्लेन है, थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल हो रहा होगा आपको। ठीक है, सिंपल, जैसे दीवारें 3 होती हैं एक कमरे में, कोने पे अगर आप देखोगे 3 दीवारें होती हैं। एक तो पहला फ्लोर को मान के चलो आप एक्स जेड एक्सिस, सॉरी एक्स जेड प्लेन, और जो दीवार है राइट साइड में उसको मान के चलो आप एक्स वाई प्लेन, और फिर लेफ्ट साइड में जो दीवार बनता है उसको मान के चलो आप वाई जेड प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन में कौन कौन सी एक्सिस आती है? एक तो जेड एक्सिस और दूसरी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। ठीक है, बस इतना आप यहाँ पे देखो। आ गया ये चीज़ समझ? आई होप आपको अच्छे से आ गया, समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो हमने चीज़ यहाँ पे डिस्कस की, इसका मकसद क्या था डिस्कस करने का? देखो, अब मुझे पॉइंट अगर देखना होगा 3 डायमेंशंस में, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है ए बी सी, इसके 3 डायमेंशन है, एक्स वाई और जेड। देखो यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन, ये वाला यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। देखो ये जो ये एक्स वाई प्लेन है, अगर आप देखोगे एक्स वाई प्लेन, इसमें जेड कहीं है ही नहीं। एक्स वाई प्लेन में, इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में जेड है कहीं यहाँ पे नहीं। इसका मतलब जब जेड है ही नहीं, जेड का वैल्यू क्या होगा? सपोज अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा इन कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ पे एक्स भी है क्योंकि एक्स वाई प्लेन नाम ही है, जेड है ही नहीं, जेड है ही नहीं, लेकिन मुझे ट्रिपलेट लिखना है। वो कैसे मैं लिखूँ? यहाँ पे 0 में लिखूँगा। 0 लिखने का मतलब जेड यहाँ पे है ही नहीं। किस प्लेन में नहीं है? एक्स वाई प्लेन में। ओके, ये मैं आगे बोलूँगा फिर। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन यही बनती है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स जेड प्लेन यहाँ पे है, एक्स जेड प्लेन में कौन सी एक्सिस नहीं है? वाई एक्सिस नहीं है। इसका मतलब इसका जो ट्रिपलेट बनेगा, या ट्रिपलेट, वो क्या होगा? वो होगा एक्स, वाई है ही नहीं, वाई की जगह क्या है? मैं लिखूँ 0 और जेड। ठीक है, ऐसे ही फिर ये वाला प्लेन, इसमें क्या है? इसमें है वाई और जेड, वाई है जेड है, लेकिन एक्स एब्सेंट है। इसका मतलब जो इसमें पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? वो होंगे एक्स है ही नहीं, एक्स की जगह 0, वाई कुछ होगा और जेड कुछ होगा। ठीक है, ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है एक्स वाई प्लेन, जेड है ही नहीं, जेड की जगह 0, इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये है कौन सा प्लेन? एक्स जेड प्लेन, वाई है ही नहीं, वाई की जगह क्या है? 0। ऐसे ही ये वाला प्लेन इस साइड से, इस प्लेन में कौन सी एक्सिस नहीं है? एक्स एक्सिस नहीं है, ये इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 0 एक्स की जगह, वाई कोऑर्डिनेट भी है, जेड कोऑर्डिनेट भी है। हो गया ये। और एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो क्या, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, बस ध्यान रखो आप। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। देखो ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये है ना, इस एक्स एक्सिस पे
ज़रा मुझे बोलो y का कुछ वैल्यू है इस एक्सिस पे, y ऐसे जा रहा है, लेकिन ये x एक्सिस या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगी, ठीक है। z का वैल्यू अगर इस पे होता तो वो ऐसे होता ऊपर कुछ, लेकिन ये ऊपर जा ही नहीं रही। इसका मतलब यहाँ पे खाली x होगा, y का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ही नहीं। ऐसे ही फिर z यहाँ से जा रहा है, ऐसे z यहाँ से जा रहा है, लेकिन जो x एक्सिस है ये खाली ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, ठीक है, एक ही लाइन में। इसका मतलब z कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ही नहीं कि z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इसका मतलब x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x 0 0। ऐसी y एक्सिस, क्योंकि जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है 3 डायमेंशनल में वो होते हैं, पहले हम लिखते हैं x एक्सिस, फिर y एक्सिस का वैल्यू, फिर z एक्सिस का वैल्यू, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पहले x और y और z कोऑर्डिनेट का 0 0 वैल्यू है। ऐसे ही फिर y एक्सिस पे आएंगे। y एक्सिस पे आप देखो, या तो हम ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे जा सकते हैं, ठीक है। नहीं, या तो इसमें हम ऐसे नहीं जा रहे ना ऐसे जा रहे हैं। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे, ओके। y का वैल्यू होगा क्योंकि हम ऊपर और नीचे आ रहे हैं। अब देखो z ऐसे जा रहा है, क्या हम इस एक्सिस में ऐसे जा रहे हैं कहीं, नहीं। इसका मतलब z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बस y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 y 0। ऐसे ही z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0 z, ठीक है। बस ये आपको याद रखें, खाली जो एक्सिस प्रेजेंट होंगी उसी एक्सिस को लिखना है, बाकी एक्सिस 0। ऐसे ही यहाँ पे y एक्सिस प्रेजेंट है, बाकी 0 0, यहाँ पे z एक्सिस प्रेजेंट है, बाकी 0 0। बस ये चीज़ आप जहन में रखो। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इन चीज़ों का मैं खूब इस्तेमाल करूँगा क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ प्लेन, इक्वेशंस ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, ये 3 प्लेन जो है इनकी इक्वेशंस क्या है। मैंने पहले ही बोला एक्स वाई प्लेन में क्या होता है जेड होता है 0, ये भी इक्वेशन बन जाती है इस प्लेन की। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x वहाँ पे होता ही नहीं है। ऐसी इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन क्या है y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये मैंने पूरा डिस्कस किया है, ओके सिंपल। ये एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, इसलिए जेड 0 है और जेड इज इक्वल 0 बन जाती है इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही वाई जेड प्लेन की इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल 0, क्योंकि x वहाँ पे एब्सेंट होता है, इसलिए इक्वेशन बन जाती है एक्स वाई प्लेन की। ऐसे ही जेड एक्स, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पे देखो ये है एक्स वाई प्लेन, इसमें x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, z कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि z कोऑर्डिनेट एब्सेंट है। ऐसे ही ये y एक्सिस पे पॉइंट है। प्लेन और एक्सिस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये y एक्सिस, यहाँ पे खाली y का वैल्यू है, x का भी 0 है, y का भी z का भी 0 है। ऐसे ही ये पॉइंट, ये जो ये पॉइंट है ये प्लेन में, किस प्लेन में है वाई जेड प्लेन में। इसका मतलब यहाँ पे x एक्सिस का वैल्यू क्या होगा 0, y का कुछ वैल्यू होगा, z का कुछ वैल्यू होगा, ओके। ऐसे ही यहाँ पे ये पॉइंट है, ये z एक्सिस पे पॉइंट है ना कि प्लेन में है ये पॉइंट, ठीक है। ये जिसको मैं ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, खाली z कोऑर्डिनेट होगा, x और y 0 0 जो इसने लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही ये जो प्लेन यहाँ पे ये पॉइंट प्लेन में है ना कि एक्सिस पे। इस प्लेन, ये कौन सा प्लेन है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में कौन सा एब्सेंट होता है y, ये एक्स जेड है, सॉरी एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड में प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट एब्सेंट है y की जगह पे 0 है, बाकी है, ठीक है। ऐसी जो ये वैल्यू यहाँ पे है ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे मतलब y भी 0 होगा, z भी 0 होगा, x का कुछ वैल्यू होगा, वो इसने a लिया है। बस हो गया, आ गई आपको ये चीज़ें समझ। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 173 फ्रॉम, पहला क्वेश्चन है y एक्सिस एक्स जेड प्लेन। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है पॉइंट 173 यहाँ पे होगा कहीं। देखो ये कैसे मैं ऐसे इस जगह पे लाऊंगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको पूरा समझाने के लिए। देखो ये मैंने स्केल यहाँ पे, पहले मैं एक्स एक्सिस ड्रा करूँगा, ठीक है। वाई एक्सिस का 7 वैल्यू, इसलिए नीचे थोड़ा आता हूँ। लेट्स सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस और जो ये
5 का है, इसको मैं 1 मान के चलूँगा। 1 2 3 4 5 6, बस ऐसे ही इतना ही लो आप, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं वाई एक्सिस ड्रा करूँगा। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 तक चाहिए हमें, बस 7 कौन सा पॉइंट है, ये वाला। ये बन गई वाई एक्सिस। ये तो थोड़ा लेफ्ट में बन गया, इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। फिर 1 मिनट पहले मैं इसको शिफ्ट करूँगा। अरे भाई यहाँ अब मैं ड्रा करूँगा जेड एक्सिस। 45 पे स्केल है, हाँ ठीक है। अगर कुछ माइनर मिस्टेक हो जाए उसको नेगलेक्ट कर लेना। थोड़ा नीचे आ गया, क्या कर सकते हैं। देखो ये है 1 2 3 4 5 6। यहाँ से क्या है, एक्स एक्सिस, यहाँ से है वाई एक्सिस, यहाँ से है जेड एक्सिस। ओके, देखो पॉइंट इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, 173 है, 173। इसका मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, 1, मतलब यहाँ पे 1 ये है। ओके, जेड का वैल्यू क्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला। ओके, फिर क्या है, जेड का 3, ये है 1 2 3, मतलब यहाँ पे। अब हमें ड्रा करना स्पेस में, ये पॉइंट कहाँ पे होगा। मैं लाता हूँ स्केल। देखो मुझे इसके पैरेलल में बराबर ड्रा करनी एक लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस, और वैल्यू क्या होगा उसका, 3 यूनिट्स, मतलब वो ऐसे जाएगा। आ गया 1 यूनिट, दूसरा यूनिट, ये आ गया 3rd यूनिट। ठीक है, ये आपको लगता होगा ये 3rd यूनिट, ये 3 यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3rd ये आ रहा है ना, 3rd यूनिट, ये इसके पैरेलल में 3D में है, 2D में इसको प्रॉब्लम होती है विजुअलाइज करने में। अब देखो, अब मुझे जाना है वाई एक्सिस पे कितना, 7, मतलब मुझे इस पॉइंट से बराबर 7 जाना है ऊपर, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये है ना, ये पूरा पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पे है, 7 जाना है मुझे ऊपर। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब जो ये पॉइंट है कौन सा, 173, वो यहाँ पे है 173, यहाँ पे गई हवा में। ठीक है, फिर उसको हम कैसे निकालते हैं वो मैं दिखाऊंगा। इसी यहाँ पे पैरेलल एक और लाइन ड्रा करनी है, पूरा 7। अब मैं ऐसे ही ये रफ डायग्राम लूँगा। यहाँ ये हो गया, ये यहाँ पे भी हो गया 7, फिर ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे होगा वो, फिर यहाँ से भी इसी के पैरेलल में ऐसे, फिर यहाँ पे भी इसी के पैरेलल में। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पे और एक पॉइंट, ये पूरा एक डब्बा सा बन गया। ठीक है, ऐसे ही करते हैं फिर इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व। लेकिन इन क्वेश्चंस को हमें ग्राफिकली करना नहीं है, हमें करना है अलजेब्रिकली, मतलब एक्स वगैरह यहाँ से वहाँ पुट करके निकालनी है वैल्यू। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको विजुअलाइज़ किया, कराया ये पॉइंट कहाँ पे है। यहाँ पे मैंने बनाई थी डायग्राम, मैं सोचा आपको दिखाऊँ ये डायग्राम भी कैसे बना सकते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाई है, ये मैंने आपके लिए बनाई, खाली आपके लिए। बस आप लाइक करो, कमेंट्स अच्छे अच्छे से करो। अब मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है आप ले सकते हैं। ओके, मैं अब रब कर रहा हूँ इसको। हो जा, हो गया।
फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 173 फ्रॉम वाई एक्सीज। वाई एक्सीज से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है किसकी, 173। आप मुझे बोलो वाई एक्सीज पे, वाई एक्सीज के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स भी 0 होता है, एक्स 0 होता है, वाई का कुछ वैल्यू होता है और z का क्या वैल्यू होता है 0। ये वाई एक्सीज का मैं बोल रहा हूँ जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, बहुत टाइम मैंने दिया उस पर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए है किसे, 173 है, पॉइंट क्या दिया है मुझे 173, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस मुझे निकालनी है, कहाँ से, पॉइंट 070 से, क्योंकि वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, ठीक है। ये देखो 070, ये पॉइंट है P, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 173, मुझे कौन सी डिस्टेंस निकाली यहाँ पे, पी क्यू, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी है। पी क्यू किसके बराबर होगा, सपोज ये क्यू पॉइंट है, पी क्यू लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, हो गया क्वेश्चन। 1 - 0 इज 1, उसका स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस 7 - 7 इज 7 - 7 वो हो जाएगा 0 स्क्वायर, यहाँ पे है 7 - 7, हाँ ऐसे ही फिर है पी क्यू में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्यू पी ले रहा हूँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा हो या सीधे हो ऊपर स्क्वायर ही है वो तो सेम आएगा। 0 - 1, 0 - 1 इज -1 का स्क्वायर, प्लस करना है फिर 7 - 7, 7 - 7 क्या होता है 0, उसका स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है 0 - 3 दैट इज -3 इसका स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर, 1 स्क्वायर इज 1, 7 - 7 इज 0, 3 स्क्वायर क्या आता है 9, 9 + 1 इज 10, इसका मतलब ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये वैल्यू आएगा इसका 173 070, हाँ यही वैल्यू होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, दूसरा पार्ट है इसमें, सॉरी, एक्स वाई प्लेन से इसकी डिस्टेंस मुझे निकालनी है किसकी, पॉइंट 173 की, देखो पॉइंट क्या है 173, इसकी डिस्टेंस मुझे निकालनी है एक्स वाई प्लेन से। मैंने आपको बोला एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या है, z = 0, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x, y और z 0 होगा। x और y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है ऑलरेडी, क्या क्या है 1 7, z क्या है 0, क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। फिर हमें सब लेट सपोज दैट दिस पॉइंट इज q ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब हमें इस और इसकी डिस्टेंस निकालनी है, वो कैसे हम निकालेंगे, पी क्यू किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 किसके बराबर होता है 1 - 1 होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही फिर 7 - 7 स्क्वायर, फिर क्या है प्लस यहाँ पे 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस किसके बराबर निकलेगी, 1 - 1 इज 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज 0, 7 - 7 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, -3 स्क्वायर इज 9, इसका मतलब या आप 3 स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो किसके बराबर निकलेगी 3 के बराबर, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 173 फ्रॉम द प्लेन एक्स वाज जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन है, ओ सॉरी मैंने एक्स वाई प्लेन लिया था, मतलब आपका क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। मैं अब एक्स जेड प्लेन दिखाऊंगा, पॉइंट 173 है, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पे क्या होता है y = 0, ठीक है। अब आप ऐसे ही कर लेना ये क्वेश्चन, मतलब ये पॉइंट जो एक्स जेड प्लेन में होगा वो क्या होगा, y की जगह हमें खाली 0 लिखना है, बाकी सेम ही पॉइंट लिखना है 1 और 3, ठीक है। लेट सपोज दैट दिस पॉइंट इज q, अब हमें पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, वो कैसे हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, 7 - 0, 7 - 0 इज 7 स्क्वायर, 3 - 3 इज क्या है 0, 0 स्क्वायर कुछ भी चढ़ाओ 0 ही होगा, स्क्वायर रूट कैंसल, ये क्या आ जाएगा 7 के बराबर, हो गया ये क्वेश्चन की। आपको 3 क्वेश्चन बने इसमें से, हाँ ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी, मैंने एक्स जेड की जगह यहाँ पे एक्स वाई लिया था, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, सिंपली क्या करना है, देखो जो पॉइंट यहाँ से दिया हुआ होगा ना, लेट सपोज दैट यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी हुई है, आपको पता है वाई एक्सिस की क्या इक्वेशन है, वाई एक्सिस की सिंपल इक्वेशन है
खाली y लिखना है, बाकी ज़ीरो। y एक्सीज की मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे y लिखना है खाली, बाकी ज़ीरो, और यहाँ से भी ज़ीरो, ठीक है। y की जगह जो वहाँ से पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से पॉइंट है P173, ये खाली y नहीं लिखना है, ये पॉइंट जो यहाँ से, यही पॉइंट इसमें डालना है, यहाँ पे 7 है। ओके, बस इतना आपको करना है और क्वेश्चन बस करो। यहाँ पे है एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में क्या होता है, y 0 के बराबर होता है, ठीक है। बाकी सेम आएगा, x y 0 है और z कोऑर्डिनेट ऐसे। ये पॉइंट से x और z का वैल्यू कहाँ से लाओगे, सीधे जो पॉइंट वहाँ से दिया हुआ है, मतलब जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स जेड प्लेन में वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो होगा 1 0 3। फिर इसकी डिस्टेंस निकालनी, हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। डिस्टेंस फार्मूला बहुत डिस्कस की मैंने। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए 1 to 7, जिसके कोऑर्डिनेट से 1 to 7, एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट से 2 3 एंड -3। क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आता है, और रमज़ान में देखो पॉइंट्स क्या है मेरे पास, ए इसके कोऑर्डिनेट से 1 to 7, और पॉइंट है मेरे पास बी, इसके कोऑर्डिनेट से 2 3 -3, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है ऐसे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन, इस एक्सीज को, इस लाइन सेगमेंट को, अभी हम देख रहे थे पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन अभी ये बोल रहा है एक्स वाई प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब चाकू लाओ, चाकू से इस लाइन को काटो, वो भी एक प्लेन है ना, चाकू मैं दिखाऊंगा वो प्लेन कैसे लाएंगे हम, एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे मैं कलर डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। देखो वो प्लेन कुछ ऐसा होगा। 2D में 3D विजुअलाइज करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये ड्राइंग्स बनाना एक हिसाब से जादूगिरी है। ऊपर से मेरी ड्राइंग इतनी वहियात है। ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। अब लग रहा है ये प्लेन है, हाँ अब लग रहा है, ऑरेंज आइसक्रीम लग रही है। देखो ये जो यहाँ पे लाइन होगी ऐसे, ये दिख रही है, दिखनी नहीं चाहिए, इसको मैं पूरा ये करूँगा। अब लग रहा है जैसे आपके पास पेन है ना, आप एक पेपर लो, उस पेपर को पेन बीच में से डालो, ठीक है, वैसे ही लग रहा है, ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कोशिश की है विजुअलाइज करने की, आई होप आपको ये समझ। देखो अब यहाँ पे ये है ना, ये लाइन, इस प्लेन ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है दो हिस्सों में। लेट सपोज दैट दिस, जो ये हिस्सा है यहाँ से और ये प्लेन के पीछे यहाँ तक, ठीक है, वो m है, और यहाँ से यहाँ तक n है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग। एक्स वाई प्लेन है, क्या प्लेन है, कंफ्यूज करने के लिए कोई भी प्लेन लाओ आप, इसको डिवाइड करो, ठीक है। ये दो पॉइंट्स इसको ये कर रहे हैं। अब हमें सीधे यूज़ करना है किस फार्मूला का, सेक्शन फार्मूला का, जो थर्ड डायमेंशंस के लिए मैंने बोला था, mx1, वही। मतलब जो यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ना, जहाँ पे डिवाइड होगा, ये एक ही पॉइंट होगा, ना कि प्लेन। लेट सपोज दैट इसको नाम देते हैं हम p। इस p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, वो ऐसे होगा ना वो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये तीन इन पॉइंट्स का वैल्यू निकालना है। वो कैसे हम निकालते थे, सीधे देखो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, mx2। लेट सपोज दैट मैंने बोला कन्फ्यूजन को हटाने के लिए क्या करना होता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। mx2 मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने ये बोला था एक्स वाई प्लेन, इसने ऐसे ही दिया कन्फ्यूजन, ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैं सोच रहा था ना इसका वैल्यू कैसे निकालूं, मैं बोलूँगा वो, पहले मैं ये पूरा ये सॉल्व कराऊंगा आपको। mx2 क्या है 2 प्लस nx1, x1 क्या है 1, ठीक है, डिवाइड बाई m प्लस n। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। my2 क्या है 3 प्लस ny1 n इंटू 2, ठीक है, डिवाइड बाई m प्लस n। फिर क्या है उसके बाद mz2 क्या है -3 प्लस nz1, n यहाँ पे 7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। देखो
मेरे पास आ गए ये 3 पॉइंट्स, ओके आ गए मेरे पास। लेकिन मुझे ऑप्शन में क्या दिया है, मुझे रेशो ये सीधे 5:1, 5:3, 7:3, 5:2 ये दिया है। इससे मुझे क्या निकलेगा, कुछ नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसने मुझे बोला है ये एक्स वाई प्लेन है। क्या है, एक्स वाई प्लेन। आपको पता है जो मैंने बोला, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, जेड कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये जेड कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0 है यहाँ पे। बस इसी को यूज़ करो, हो गया क्वेश्चन। मुझे क्या करना है फिर, m-3 प्लस 7n सीधे लिखो डिवाइड बाई m प्लस n। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। ओके, इसको सॉल्व करो आप। इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फना हो जाएगा। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो जाता है वो फना हो जाता है, ठीक है। -3m प्लस 7n, ये किसके बराबर निकला, 0 के बराबर। मैं लिख सकता हूँ 7n इज इक्वल टू 3m। इसको मैंने यहाँ लिया, यहाँ से नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव किया मैंने, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ फिर 7 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू m बाई n। हो गया, आ गया आपको समझ। इसका मतलब m इज टू n किसके बराबर है, 7:3। हो गया, निकला रेशो 7:3 है कहीं पे, हाँ थर्ड वाला ऑप्शन है। हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया। इससे ऊपर लेवल एसएसबी कभी सोच भी नहीं सकता है, ख्वाबों में भी। ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करो। आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब क्या करना है, देखो मैं बोलूँगा ट्रिक क्या करनी है इस क्वेश्चन में। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा आपको, हाँ 1 ही सेकंड में हो जाएगा। करना क्या है, देखो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, सॉरी देखो ये है ना एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स इसने दिए, आपको खाली क्या करना है, आपको z कोऑर्डिनेट निकलना है। ऐसे z कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, वो होता है बराबर m, z कोऑर्डिनेट किसके बराबर, m z2, z2 क्या है यहाँ पे -3 प्लस n z1 क्या है 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस n ऐसी, ठीक है। ओके, z कोऑर्डिनेट किसके बराबर इसने दिया है, 0 के बराबर। बस ये आप सॉल्व करो, हो गया क्वेश्चन। जो मैंने यहाँ से पूरी ये स्टोरी बताई, ये एक ही चुटकी में होगी, ठीक है। ऐसे को देखो, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, जेके एसएसबी पूछ सकता है, ठीक है। बस हिम्मत ना हारो, करो। जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे बनाओ, मुझे सेंड करो, मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगा या डिस्कस करूंगा फिर लेक्चर में। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको इनाम मिलेगा 2 करोड़ का। ज़रा करो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ए बी सी द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल है ना, इसका एंगुलर बाइसेक्टर, पूरा जो इसको बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, मीट द साइड बी सी। ये इस बी सी साइड को मीट कर रहा है, ठीक है, मिल रहा है कहाँ पे, डी पॉइंट पे। डी कोई जगह है, मिल रहा है उसको वहाँ पे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। हमें अब इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, बी सी साइड को मिल रहा है डी पे। अब हमें टेंशन है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो क्या क्या करना पड़ता है। क्या, अब ए वही से दे रहा है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 0 यहाँ पे, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4 0 3 4 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 0 12 5 0 12 5। ज़रा देखो ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, मुझे बोलो, हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन। ज़रा आप देखो कमेंट सेक्शन में, मुझे बोलो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 1-2 सेकंड में वेट करूँगा आपका। हाँ, कोई आइडिया आप दो। देखो मैं क्या, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, एंगल बाइस, इसने बोला एंगल बाइसेक्टर, हम यूज़ करेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलती है, अगर ऐसा कुछ होता है ना, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है, लाइन मीट कर रहा है बी सी को डी में, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, ए बी इज टू ए सी बराबर होता है बी डी इज टू बी सी, ठीक है। सिंपल में लिखूंगा बी डी इज टू बी सी, डी सी है, सॉरी डी सी, ये बराबर होता है किसके बराबर, ए बी इज टू ए सी। ज़रा आप बोलो कुछ आइडिया आ रहा है, अब कैसे करें। सिंपल, अब क्या करना है, हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी है और ए सी डिस्टेंस निकालनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा
टेंशन मत लो ऑफ ए बी किसके बराबर है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज़ 3 स्क्वायर लिखूँ सीधे, 4 माइनस 0 दैट इज़ 4 माइनस 0 फिर स्क्वायर, मैं सीधे 4 ही लिखूँगा, 0 माइनस 0 दैट इज़ 0, कुछ नहीं हो जाएगा उसके, ये क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16 प्लस 9 इज़ 25, ये बन जाएगा 25 इज़ 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू 5, ए बी का वैल्यू क्या निकला 5, ओके मतलब जो ये ए बी है यहाँ पे ये 5 है, ओके। इसके बाद क्या हमें निकला है, ए सी निकालना है, ए सी किसके बराबर निकलेगा, ये बोल रहा हूँ लेंथ इस लाइन सेगमेंट की, ठीक है। ए सी निकलेगा बराबर ये 0 माइनस 0 दैट इज़ 0, 12 माइनस 0 दैट इज़ 12, उसका फिर स्क्वायर करना है यहाँ 12 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 दैट इज़ 5 स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर निकलेगा, 12 स्क्वायर इज़ 144 एंड 5 स्क्वायर इज़ 25, ये किसके बराबर निकलेगा 5 4 9 4 2 6 1 169, रूट ऑफ 169 क्या किसके बराबर होता है 13 के बराबर। इसका मतलब ए सी किसके बराबर निकला, ए बी निकला मुझे 5, ए सी किसके बराबर निकला 13, इसका मतलब बी डी इज़ टू बी डी सी किसके बराबर निकला 5 इज़ टू 13, मतलब ये बी डी है ये 5 के बराबर है और जो डी सी है ये 13 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अच्छा हमें डी के कोऑर्डिनेट्स निकालें, ज़रा बोलो आप कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट, सिंपल, ये m बन गया ये n बन गया, अब मल्टीप्लाई करो कोऑर्डिनेट्स निकालो, आएंगे निकालने, मैं निकाल के दूंगा टेंशन मत लो। ये m है ये n है, पॉइंट क्या है b पॉइंट है मेरे पास 340, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि स्क्रीन ऊपर हो जाएगी फिर 2, ठीक है। अब करो फार्मूला में यूज़ करो, ये बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला में डालना है। फार्मूला क्या है, mx2 5 इंटू 0, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर क्या है mx2, मैं m लिख रहा हूँ, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू लिखना है 5, ये ऐसे होगा ना, x2 इज़ 0 5 इंटू 0 प्लस n इज़ 13, n x1 इज़ 3 डिवाइड बाई m प्लस n दैट इज़ 5 प्लस 13, ठीक है, कामा ये x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट देखेंगे, m y2 m क्या है 5 y2 है 12 प्लस n y1 n है 13 y1 है 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये है ना 13 प्लस 5 दैट इज़ 18, कामा z कोऑर्डिनेट ज़रा बोलो, z कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकलेगा 5z1 क्या है 5z2 सॉरी 5 प्लस ये है ना z2 13z1 क्या है 0, ऐसे डिवाइड बाई m प्लस n वो क्या है 18, निकला z कोऑर्डिनेट भी। अब सॉल्व करो, ये 5 इंटू 0 इज़ 0, 3 3 आर 9 3 1 आर 3, इसका मतलब 39 डिवाइड बाई 18, कामा 5 12 60 प्लस 3 4 आर, मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 4 आर 12 4 1 आर 4, ये आ जाएगा 52 डिवाइड बाई 18, कामा 5 5 आर 25, 13 इंटू 0 इज़ 0, जिसके साथ भी मिलेगा फना करेगा उसको, यहाँ पे आएगा खाली 15 डिवाइड बाई 18, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, ये किसके बराबर निकलेगा 39 डिवाइड बाई 18, ये आप खुद भी कर सकते हो, ये बन जाएगा 2 6 प्लस 5 इज़ 11 डिवाइड बाई 18, कामा 25 डिवाइड बाई 18, ठीक है। ये निकले कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स निकले, इस पॉइंट डी के, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझे दिया गया था एंगल बाइसेक्टर मेट कर रहा है साइड बी सी को डी पॉइंट पे, ठीक है। मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ की, उसे मैंने बी डी निकाला और डी सी निकाला, ठीक है। फिर मैंने कौन सी फार्मूला यूज़ की, सेक्शन फार्मूला इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। उस सेक्शन फार्मूला से मुझे क्या निकला, इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स, बस इतना ही किया मैंने। यहाँ पे मैंने ए बी ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ की, ठीक है। बस अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा इसमें या कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से ईजिली, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है EMIR.KSH, ठीक है। बाकी खुश रहो, रोज़ा रखा करो, गुड बाय।